हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन साइंस क्लासेस। तो केम छो बच्चा पार्टी? बढ़िया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैथ का पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम ये सोचा है कि आप लोग को मैथ का क्या किया जाए कि चैप्टर वाइज सोल्यूशन दिया जाए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट रूप से आता है उस पर हम लोग क्या करेंगे, आपको सवाल कुछ बताएंगे और आपको बना के दिखाएंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट रूप से आएगा। और एक और बात बता दें कि जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है, ये क्लास करने के बाद मैथ में मार्क्स लाने की गारंटी मुझ पे छोड़ दो। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, ये क्लास करना है और नंबर की गारंटी मुझ पे छोड़ दो। नंबर झक मार के आएगा। ठीक है, आप वादा करो कि इस पूरे लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखेंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, पहला चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्या। तो हम कुछ क्वेश्चन वास्तविक संख्या से वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के बीच उठाते हैं और आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला सवाल आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला सवाल है कि यूक्लिड विभाजकता परिमेय का प्रयोग करके 306 तथा 657 का हमको क्या करना है, मसा याद करना है। किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है और पूछा जाता है 2 नंबर का। तो ये सवाल छोटा सा सवाल है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है। ध्यान से देखो, इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, मस आना चाहिए। चलो हम लोग मस ज्ञात करते हैं। ये 306 इधर लिख लिए और ये 657। अब हम दोनों क्या करेंगे, इसका मस ज्ञात करेंगे। ये कितना टाइम्स जाएगा? तो मेरे हिसाब से ये जाएगा 2 मरतबे। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, हासिल बचेगा 1। 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 और एक हासिल तो बचेगा 1 हो जाएगा। 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूना 6। अब इसको क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो 7 में से 2 गया तो मेरे पास बचेगा 5 और 5 में से 1 गया तो मेरे पास बचेगा 4, 45 बचेगा। अब ये जो 306 ना, मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है, अब ये जो 45 को कितना टाइम जाएगा, तो मेरे हिसाब से जाएगा ये 6 मरतबे। 6 5 6 30 हो जाएगा, हासिल बचेगा 3 और 6 चौका 24 और 24 3 हो जाएगा 27। अब इसको घटा दूंगा। 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा और ये 0 में से नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7 गया तो 3 बचेगा और ये बचेगा 2 में से 2 गया। मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब ये 45 को यहाँ पे लिख दूंगा। 36 एकम 36 जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दूंगा तो मेरे पास 9 बचेगा। अब ये 36 यहाँ लिख दूंगा तो मैंने लिख दिया 36। 9 का पारा कितना बार पढ़ूंगा, 36 हो जाएगा। तो 4 बार पढ़ता हूँ, 9 होगा 36 हो जाएगा। देखो, जब तक इसका मसला क्या होता है, जब तक इसको भाग लगाते रहो, जब तक आपका जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखो जिस बच्चे को ये आ गया तो उसको लिखना, ये सोल्यूशन करना इजी बात है। ध्यान से देखिए हल कैसे करेंगे। आपको यूक्लिड एल्गोरिथम से आपको पता है, एक फॉर्मूला होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में। क्या आप जानते हैं ये फॉर्मूला को? बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो ए है कौन हो जाएगा, जो ए का वैल्यू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 657 इक्वल टू में। अब बी का वैल्यू कौन हो जाएगा, ये 306। तो लिखेंगे यहाँ पे 306। देखो ये बी गुना में क्यू है तो क्यू का मान कितना है, 2 है। अब प्लस में जो शेषफल है मेरे पास कितना है, 45 है। मैंने लिख दिया 45। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो बी है वो ए का मान बन जाएगा। तो मतलब अब ए का मान कितना हो जाएगा, 306। तो मैंने लिखा यहाँ 306 इक्वल टू में। अब ए का सॉरी बी का मान कौन बनेगा, तो मेरे हिसाब से 45 बनेगा और गुना में यहाँ पे बनेगा 6 प्लस में जो शेषफल है वो जुड़ जाएगा। तो शेषफल कितना है, 36। तो मैंने लिख दिया यहाँ 36। अब ध्यान से देखो, फिर जो बी का मान है अब ए का मान बनेगा। तो अब ए का मान कितना बनेगा, 45 इक्वल टू में 45। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 36 का गुना 1 से करेंगे। तो 36 एकम 36 प्लस में जो आर का वैल्यू कितना है 9। तो मैंने लिख दिया 9। उसी प्रकार जो बी है ना, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा इक्वल टू में। और जो ए का मान है ना, ए का मान हो जाएगा 9। तो मैंने लिखा 9 गुना में कितना से गुना करूंगा, 4 से गुना करूंगा। अब प्लस में शेषफल मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं लिख दूंगा यहाँ 0। इसलिए जब शून्य आ गया तो आपका ये सवाल बनके तैयार हो गया। अब अतः लिखेंगे, अतः आपको मसला निकालना ना, 306 657 का मौसा कितना हो जाएगा। ध्यान से देखो, यही है ना, 9 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको मिलेगा 2 नंबर पूरा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। ठीक है, सेम पैटर्न का आपको मैं क्या करूंगा, 2 सवाल बताऊंगा। ठीक है ना, चलो दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा सवाल। सेम सवाल है, बस मैं क्या करूंगा, आपको प्रैक्टिस करवाने आया हूं।
सेम सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। सवाल है यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके 576 576 तथा 1425 तथा 1425। देखो दोस्तों, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर का आता ही आता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 2 नंबर का टेंशन आज खत्म, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इसका मशक करना है। तो मशक करके दिखाते हैं आपको। ये 576 हो गया, मशक करेंगे कितना से, 1425 से। अब बता दोस्तों कितना मरते कटेगा, तो मेरे हिसाब से 2 मरते जाएगा, तो 6 दूना 12 हासिल बचेगा 1, 7 दूना 14 1 15 हासिल बचेगा 1, 5 दूना 10 10 1 11। कोई दिक्कत। अब इसको क्या करूंगा, घटा दूंगा। 5 में से 2 गया तो बचेगा 3। अब ये बचेगा 12, 12 में से 5 गया तो बचेगा 7, और ये बचेगा कितना, 3, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, 273। अब यहाँ पे हो जाएगा 576। अब बता दोस्तों कितना मरते कटेगा, तो ये जो कटेगा 2 मरते कटेगा क्या, एक ही मरते हुए कटेगा मेरे हिसाब से। तो 3 एकम 3, 7 एकम 7 और 2 एकम 2। जब मैं इसको घटाना, सॉरी 2 एकम 2, जब मैं इसको घटाने चलूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 0 बचेगा, और ये बचेगा 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। नहीं, ये एक मरते नहीं, ये 2 मरते कटेगा, ठीक है। तो 3 दुना हो जाएगा 6, 7 दुना 14 हासिल 1 भी नहीं बचेगा, और 2 दुना 4 1 5 हासिल था इसमें। अब इसमें इसको घटा दूंगा, तो 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा, और 7 में से 4 गया तो मेरे पास 3 बचेगा। अब क्या करूंगा, यहाँ 273 हो जाएगा। अब कितना मरते हो जाएगा, तो 9 मरते हो जाएगा, 0 9 3 27। अब मैं इसको घटा दूंगा, यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 30, ठीक है। अब बता दोस्तों 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 10 बार पढ़ेंगे, तो मेरे पास शेषफल कितना आ गया, 0। अब जब शेषफल 0 आ जाए, अब आपको बस लिखना ही तो है। अब लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से। देखो यूक्लिड एल्गोरिथम से आप क्या पाते हो, ध्यान से देखो। फॉर्मूला होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। जो ए है ना, ए का वैल्यू हो जाएगा 1425, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 1425। जो बी है वो कितना हो जाएगा, 576, मैंने लिखा 576 गुना में, ये गुना ही है तो कितना से गुना करेंगे, दूसरे जो शेषफल है वो हो जाएगा 273। कोई दिक्कत। अब ये जो बी का है वो अब ए का मान बन जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 576, ये ए का मान हो जाएगा। इक्वल टू में हम क्या करेंगे, 273 का गुना 2 के साथ करेंगे, ठीक है, ये 2 मरतबा कटेगा। अब प्लस में जो शेषफल है कितना आया था, 30 आया था, मैंने लिखा यहाँ 30, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये जो 27 है अब किसका मान बनेगा, जो सॉरी ये 273 है ना, अब ये जो 273 है वो अब ए का मान बनेगा, तो ये हो जाएगा 273 बराबर में 30 गुना में हम 9 को जोड़ देंगे, जो प्लस में मेरे पास शेषफल आ रहा है 3, तो मैंने लिख दिया 3। अब यहाँ पे आएगा 30 बराबर में 3 गुना में 10 प्लस में जो शेषफल हो गया 0। जैसे शेषफल आपका 0 हो गया, आपका मसा बन के तैयार, इसीलिए लिखेंगे अतः 576 1425 का मौसम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है ना, चलो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। दो संख्याओं का मसा मुझे दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 13। मतलब 2 संख्या है जिसका मसा मुझे दिया हुआ है 13। जो सवाल है सबसे पहले उसका डेटा लिख लो, मसा मेरे पास दिया हुआ है 13, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि लसा है 182। चलो ठीक है, लसा भी मुझे दिया हुआ, अच्छी बात है, लसा है 182। चलो मान लिया मैंने लसा 182। उसका यदि उनमें से एक संख्या मुझे दी हुई है, एक संख्या मुझे दी हुई है, एक संख्या कितनी दी हुई है, तो 26 दी हुई है, तो हमको निकालना दूसरी संख्या क्या होगी। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी संख्या हमको निकालना क्या होगा। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो, बस थोड़ा सा 1 मिनट में बनने वाला सवाल है, ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। एक आपको फॉर्मूला पता है, ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, एक फॉर्मूला पता है क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में लसा गुने में मसा। तो लिखेंगे पहली संख्या
गुने में दूसरी संख्या बराबर में लसा और गुने में क्या हो जाएगा, मसा। ठीक है, लसा गुने में मसा। कोई दिक्कत? देखो जो आपके पास डेटा दिया हो उसको यहाँ पे क्या करेंगे, चिपका दें। जैसे मेरे पास मसा दिया हुआ है, तो मसा कितना दिया हुआ है 13, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 13। ठीक है, उसका लसा कितना दिया हुआ है 182, तो मैंने लिख दिया 182। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें से एक पहली एक संख्या मुझे दी हुई है, एक संख्या कितनी दी हुई है, मतलब पहली संख्या दी हुई है 26, तो मुझे दूसरी संख्या नहीं पता है, तो दूसरी संख्या की जगह क्या हो जाएगा x। मतलब जो आपके पास डेटा दिया रहा है, तीन चीज दिया रहेगा, उसमें से हमने लिख दिया तीन चीज, बस जो नहीं दिया रहा है उसकी जगह क्या मान लेना, x मान लिया, मैंने मान लिया x। अब कुछ नहीं करना, अब काट दो। आपको पता है 13 कम 13 जाएगा, 13 दूना 26 जाएगा। ठीक है, दूसरे एक मर्दे कटेगा और ये कटेगा 91 मर्दे पे, तो मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 91। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा? चलो नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 4, ध्यान से देखो दोस्तों। दो संख्याओं का गुणनफल मुझे पता है 12,960, गुणनफल पता मुझे, गुणनफल मुझे पता है 12,960। ठीक है, ये दो संख्या है जिसका गुणनफल मुझे पता है। उसके बाद यदि उनका मसा मुझे पता है 18, तो हमको ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है लसा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी इजी सवाल है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर को देखने को मिलता है। ध्यान से देखो, जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था उसी फॉर्मूला पर ये सवाल बनने वाला है। देखो सवाल ये था कि दो संख्या था जिसका गुणनफल है 12,960, जिसमें से मुझे मौसम मुझे पता था, कितना पता था 18, और मुझे लसन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है मसा गुना में लसा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, ध्यान से देखो, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, ये दो संख्या ना जिसका गुणनफल आपके सवाल में कितना पता है 1260, मतलब पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा 1260 आ जाएगा बराबर। मसा की जगह कितना हो जाएगा 18, मैंने लिख दिया 18, और गुने में क्या हो जाएगा लसा, लसा की जगह क्या हो जाएगा नहीं पता है ना बुआ, तो हम क्या मानेंगे x मानेंगे। और आपको पता होना चाहिए भैया यहाँ x का मान निकालना है, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में जाएगा, तो 12,960 भागा में हो जाएगा 18, हम क्या इधर हो जाएगा x। अब इसको इससे भाग करेंगे, तो आप जैसे मर्जी डायरेक्ट काट दो या भाग करके देख लो। 18 में अगर हम इसको रफ में कर लें, ठीक है, 960 से भाग करेंगे कितना बढ़ते जाएगा, ध्यान से देखो 18 सत्ते कितना होता है 126, तो मैंने लिखा 126। 9 में से 6 को घटा दिया तो मेरे पास बचेगा 3, लिखेंगे ऊपर से उतारेंगे, ये तो हो जाएगा 0 0। 18 दूना कितना होता है 36, तो मैंने लिखा 36, ये कटेगा, मेरे पास 0 बचाएगा, तो 0 ना लिखे यहाँ लिखेंगे, तो मेरे पास x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 720। अब x किसको माने हुए, मसत को माने हुए, इसीलिए सॉरी लसा को, इसीलिए लसा बराबर क्या हो जाएगा 720। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, बस आपको सीखना है। ठीक है, तो पांचवा सवाल आपके पास है, सिद्ध करना है 3 प्लस में √5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देख दो दोस्तों, ये सवाल है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपकी हालत खराब हो जाती है, तो आज के बाद हालत खराब नहीं होना है। ध्यान से देखो, हम सिखा रहे हैं, आपको सीखना है। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे सीखेंगे, तो हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये सवाल है 3 प्लस में √5 है, इसको ये सिद्ध करना है कि ये जो संख्या होगी अपरिमेय संख्या होगा। तो सबसे पहले एक एजम्पशन मान लेंगे कि माना कि 3 प्लस में √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मानेंगे भैया कि ये जो 3 प्लस में √5 है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे भी आप लोग तो जीवन में हमेशा गलती मानते हो, तो आज भी मान लो। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये परिमेय संख्या होगा तो क्या इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल भैया लिख सकते हैं, तो लिख दो, तो लिखेंगे 3 प्लस में √5 बराबर में p बटे में q।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रूट 5 है इसको एक साइड रखेंगे, बाकी जितने भी डिजिट है अंक है सबको एक साथ कर देंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, रूट 5 बराबर में p बटा में q, और ये किसमें है, पॉजिटिव में, उधर जाएगा तो नेगेटिव का रूट का 3 हो जाएगा, सॉरी सिर्फ 3 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट 5 इसका एलसीएम लेके बटा पे का घटाव कर देंगे तो ये q बचेगा, q से q कट जाएगा तो मेरे पास p बचेगा, माइनस में 3 को q से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3q। तो दिक्कत। अब आप बता, ये एक घर में दो जेठानी रह सकती है, आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। ये इधर एक अपरिमेय संख्या है और इधर एक कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कभी भी अगर ये बराबर है तो इधर अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या हो सकता है नहीं, या तो परिमेय संख्या होगा तो दोनों साइड होगा, या तो अपरिमेय संख्या होगा तो दोनों साइड होगा, तो नहीं होगा। तो मेरे पास क्या है कि रूट जो 5 है वह एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। लेकिन p माइनस में 3q बट्टे जो q है वह कैसी संख्या है बच्चा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है। तो आप जो माने थे कि भैया 3 प्लस में रूट 5 एक क्या बोलते हैं परिमेय संख्या है, तो ये तो आपका जंक्शन गलती हो गया। तो आप लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है कि 3 प्लस में रूट 5 एक परिमेय संख्या। आपने जो शुरू में माना कि भैया 3 प्लस में रूट 5 एक परिमेय संख्या है, वो आप मैंने गलती सिद्ध कर दिया। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो भैया एक बताओ, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसीलिए कहेंगे अतः 3 प्लस में रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना करोगे तो आपको मिलेगा पूरे 2 नंबर, कोई दिक्कत। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें। अगला सवाल है, सिद्ध करना है कि 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। आपको सिद्ध करना है। ध्यान से देखो, इससे पहले जो बनाया था वो वहां पे क्या था, वहां पे 2 नहीं था। लेकिन कई बच्चे को क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 दिखे तो बड़ा समस्या हो जाती है, ये 2 कहां से आ गया, इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो जैसे उसको सोल्यूशन करेंगे उसको वैसे भी इसको सोल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले मान लेना है जमसर कि ये जो संख्या है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। माना कि 3 प्लस में रूट 5 एक परिमेय संख्या। इतना तो परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। इतना तो आप लोग मानते ही आ रहे हो, है ना। ध्यान से देखो, आपने सबसे पहले क्या किया है इसमें कि मान लिया कि 3 प्लस में 2 रूट 5 जो है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। भैया लिखना तो क्या दिक्कत है, तो चलो लिख देते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 3 प्लस में 2 बटा रूट में 5 रहेगा, बराबर में क्या रहेगा, p बटे में q। मैंने लिख दिया p बटे में q। अगर ये p बटे में q हुआ तो मैंने आपको एक बात इससे पहले बताया था कि जो जो रूट का वैल्यू उसको साइड में कर लो, बाकी वैल्यू को उधर करो। तो ध्यान से देखो, इसके साथ 2 गुना में है तो इसको रहने दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 रूट में 5 रहने दो, बराबर में क्या कर दो, p बटा में q कर दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई। आइए प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका बटा पे का घटाव करेंगे। तो 2 रूट में 5 रहेगा, बराबर में इसका घटाव करेंगे तो क्यों से क्यों कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, p बचेगा, माइनस में इधर क्या बचेगा, 3 क्या बचेगा भैया, 3 क्यों बचेगा। ठीक, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रूट में 5 चाहिए, ये तो चाहिए नहीं। तो ध्यान से देखना बच्चा, ये बराबर है और बराबर की इधर किसी ये गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में है। रूट 5 बराबर में p माइनस में 3 क्यों बटा में इसका इसका गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 क्यों। अब एक बात आप ही बता, ये एक घर है और एक घर में 2 जगह चूल्हा जलना ये असंभव सी बात है। तो ध्यान से देखो, ये बराबर है और बराबर है तो बराबर की इधर कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या, और इधर कौन सा संख्या है, p बटा में q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या। तो क्या ऐसा कभी होगा पॉसिबल, नहीं। मेरे पास रूट 5 कैसी संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन p माइनस में 3 क्यों बटे में 2 क्यों, ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या दोस्तों,
परिमेय संख्या। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक तरफ अपरिमेय संख्या और बराबर की एक तरफ परिमेय संख्या? ऐसा नहीं है। तो आप कह देंगे कि सीधा से हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि भैया देखो आपने जीवन में हमेशा गलती किया है, तो यहाँ पे भी गलत कर दो कि हमारी मान्यता गलत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी मान्यता गलत है कि 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक परिमेय, आपने माना था ना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपने पहले ही माना था कि जो 3 प्लस में 2 रूट में 5 है वो कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या है। लेकिन मैंने आपको गलती करवा दिया कि ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखो इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। देखो तो आपने क्या दिया, 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो भैया अपरिमेय संख्या है तो क्या क्या होगा? नहीं है तो क्या होगा? सॉरी, अपरिमेय संख्या है तो नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो यहां लिखेंगे, इसलिए अतः 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका दूसरा लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करूंगा, लेक्चर बाय लेक्चर जो जितना चैप्टर में जितना लेक्चर में हो सके उतना चैप्टर में इतना लेक्चर में मैं आपको कवर जो 3 हो सके 4 लेक्चर में हो सके मैं आपको पूरा कवर कर दूंगा। और गणित सिखाने की गारंटी मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको गणित सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे को मैथ से डर लगता है, भैया मैथ से मोहब्बत करना मैं सिखा दूंगा। ठीक है, मैं प्यार से पढ़ाऊंगा और आप लोग मोहब्बत से पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।